हाय इट्स मलाइका एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान में बुक राइटिंग की जा सकती है, फ्री की जा सकती है, और अमेज़ॉन सेपरेट चीज़ है, केडीपी सेपरेट चीज़ है। उसका मैंने आपको सारा प्रीव्यू करवाया। उसके अलावा हमने इसके बाद बुक पब्लिश करनी थी, बट मुझे बहुत सारे डीएम्स आए ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। ई बुक क्या होती है, पेपर बैग या हार्ड कवर सेलेक्ट करें या सीरीज सेलेक्ट करें। आपके जो भी डीएम्स आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, टिकटॉक में हो, वो मैं देखती हूँ और उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो बनती है और नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट्स ऐड होते हैं। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर कर लिया करें और आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पब्लिशिंग, हाइब्रिड पब्लिशिंग एंड ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। इसके बाद मैं आपको जो है वो राइटिंग सॉफ्टवेयर्स बताऊँगी या राइटिंग ऐप्स बताऊँगी जो आपसे रेलिवेंट हो, जहाँ पर आप बुक लिख सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए आज हम बात करते हैं सेल्फ पब्लिशिंग की, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की और हाइब्रिड की। सेल्फ पब्लिशिंग का मतलब होता है कि आपका फुल कंट्रोल है। सेल्फ पब्लिश है तो आप सेल्फ पब्लिश कर रहे हैं, खुद पब्लिश कर रहे हैं। आपकी बुक्स की राइटिंग से लेकर बुक की फॉर्मेटिंग, उसके बाद लास्ट में पब्लिश और प्रमोशन तक फुल कंट्रोल आपके पास होता है और किसी पब्लिशर की परमिशन नहीं चाहिए होती है आपको। कोई पब्लिशर का रोल नहीं होता सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर। सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं लाइक अमेज़ॉन, लाइक इनग्राम स्पार्क। इनग्राम स्पार्क इज़ एन ऐप जहाँ पर आप इज़ अ साइट जहाँ पर आप अपनी ई बुक पब्लिश कर सकते हैं। ई बुक आई गेस पेपर बैग भी कर सकते हैं, बट आई हैव नेवर यूज दिस। ड्राफ्ट टू डिजिटल यहाँ पर भी कर सकते हैं। स्मैशवर्ड एक ऐप है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में करके दिखाऊँगी कि आप कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई ऐप आपको पता चले, कोई साइट पता चले जहाँ पर बुक पब्लिश करनी है, आप सबसे पहले उसका एक बार ट्यूटोरियल ज़रूर देखा करें, वरना आपका अकाउंट भी जाता है, आपकी बुक्स भी जाती हैं और इट विल लीव अ नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन योर राइटिंग, ऑन योर एज अ राइटर एज वेल। सेल्फ पब्लिशिंग में 100% कंट्रोल है। आप बुक का कवर डिज़ाइन करें, आप बुक की प्राइस सेट करें, उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करें, किस तरह आपने मार्केटिंग करनी है। आप एड डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो सेल्फ पब्लिशिंग में आप खुद जो है वो डिसाइड करते हैं। वी विल टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग, जहाँ पर पूरी फ्रीडम है, जल्दी बुक पब्लिश हो जाती है, रॉयल्टीज़ ज़्यादा मिलती हैं। अमेज़ॉन पर 70% तक रॉयल्टी आपको मिलती है अगर आप अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करें। 70%। अमेज़ॉन विल टेक द 30% और आपको 70% मिलती है। कॉन्स भी सुन लेते हैं। ऑफ कोर्स हर जिस चीज़ का प्रोज है उसके कॉन्स भी ज़रूर होंगे। कॉन्स है कि मार्केटिंग और प्रमोशन आपको खुद करनी पड़ती है, और अगर आप पाकिस्तान से हैं एज अ राइटर, आपके लिए एज अ स्टूडेंट लाइक आप अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं और साथ बुक भी लिखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ पब्लिशिंग से ही स्टार्ट करें। उसमें आप मार्केटिंग अपने हिसाब से करें, ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्न ना करें, जितना पॉसिबल उतना मार्केट करें। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप पर होती है। आपकी बुक कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए और हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो कोई मिस्टेक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर आप मिस्टेक्स ना करें सो इजीली आपकी बुक पब्लिश हो जाती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ती। सेकंड टाइप ऑफ पब्लिशिंग इज़ ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, जो कि प्रेफरेबल है और बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे फेमस राइटर्स भी इसको चूज़ करते हैं। इसमें बिग प्रोडक्शन हाउसेज आ जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन रैंडम हाउस है, आपने सुना होगा हर्पीस कोलन, उसके अलावा साइमन एंड कस्टर, उसके अलावा पाकिस्तान में तो आपने नहीं सुना होगा। इसमें आप मैन्युस्क्रिप्ट एक पब्लिशर को भेजते हैं। पब्लिशर को अगर पसंद आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करता है। लाइक आप अपना सैम्पल भेजते हैं अपनी राइटिंग का पब्लिशर को, पब्लिशर उसको रिव्यू करता है। अगर उसको पसंद आती है तो आपसे चैप्टर्स मांगता है, लाइक माइट बी 1 to 2 चैप्टर, या फिर कुछ चैप्टर्स मांगे बगैर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर चैप्टर्स मांगते हैं तो वो आपको चैप्टर्स देखेंगे, अगर उनको ओके है देन आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और पब्लिशिंग, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वो सब खुद हैंडल करते हैं। आपने बस लिखना होता है और वो हैंडल करते हैं। प्रोज हैं इसके, पब्लिशर आपके लिए मार्केटिंग करता है, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करता है, आप लिखते हैं, रॉयल्टी कलेक्ट करते हैं, आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है कि आपकी बुक पब्लिश हुई है। लाइक आपकी बुक पे लिखा होगा पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस और हर्पीस कोलन, इस तरह। इट साउंड्स बिग टू रीडर्स। उसके अलावा कौन से हैं इसके, और माइट बी इन फ्यूचर आई विल ट्राई ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल होता है और कंपटीशन हाई होता है। दिस इज़ द मेन रीज़न आई हैव सेलेक्ट सेल्फ पब्लिशिंग, बिकॉज आप अब अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिख के अपने पास रखेंगे एंड देन यू आर वेटिंग फॉर वन पब्लिशर एंड देन टू अदर। अदरवाइज आप एक पब्लिशर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे पब्लिशर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बहुत सारे यहाँ पर गिव अप कर देते हैं।
सो आप सेल्फ पब्लिशिंग कर लें। और बाय द वे आई हैव नेवर कॉन्टेक्टेड एनी ट्रेडिशनल पब्लिशर बिफोर, सो इन फ्यूचर आई विल ट्राई दिस। प्रोसेस बहुत स्लो होता है और कभी कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं, और रॉयल्टी कम होती है, 10 to 50% आपको मिलता है। सो अगर आप इसका कंपैरिजन करें सेल्फ पब्लिशिंग के साथ, तो अमेज़ोन आपको 70% रॉयल्टी देता है आपकी, और यहाँ पर आपको 10 to 15% मिलती है। लाइक अमेज़ोन 30% लेता है, और आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हाइब्रिड पब्लिशिंग की बात करते हैं। हाइब्रिड पब्लिशिंग इज़ नॉट दैट कॉमन, बट बहुत सारे लोग ये भी चूज़ करते हैं। ये दोनों मिक्स होते हैं, सेल्फ और ट्रेडिशनल का मिक्स हाइब्रिड पब्लिशिंग होता है। इसमें आप एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, कभी कभी प्रिंटिंग, मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन ऑथर की भी कॉस्ट कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। लाइक ये इन्वेस्टमेंट होती है दोनों तरफ से, पब्लिशर भी इन्वेस्टमेंट करता है एंड ऑथर भी इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोज इसके देख लें। प्रोज इसके हैं कि प्रोफेशनल क्वालिटी होती है और आपके पास कुछ कंट्रोल ज़्यादा होता है, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की निस्बत ज़्यादा कंट्रोल होता है। प्रोसेस फास्ट होता है और कंपेयर टू ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जहाँ पर 1-2 साल लग जाते हैं, 1-2 साल से ज़्यादा भी लग जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कॉन्स के बारे में। आपको पैसा खुद भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हाइब्रिड पब्लिशिंग जेन्युइन होती है, कुछ स्कैम भी नहीं होता इसके अंदर। अक्सर पब्लिशर स्कैम कर जाती हैं। आपने जब भी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट किसी को देनी है, मैन्युस्क्रिप्ट तो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट किसी को नहीं देते, बहुत सारे रीडर्स ये गलती करते हैं, बहुत सारे राइटर्स ये गलती करते हैं। वो बुक लिखने के बाद अपनी पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट किसी पब्लिशिंग हाउस को, या फिर आपसे कोई कांटेक्ट करता है, बहुत सारे देर आर फेक, मैनी फेक पब्लिशर जो कि विद जस्ट लाइक देयर इज़ नो, उनके पास कोई ऑडियंस भी नहीं होती, और वो कांटेक्ट करते हैं और राइटर के पास मेरी बुक पब्लिश हो जाए, उनसे उनको अपनी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट भेज देते हैं, और देन मैन्युस्क्रिप्ट उनकी पब्लिश हुई होती है। आई नॉट द नेम ऑफ राइटर, बल्कि पब्लिशर के नाम से। सो ये आपने चूज़ करना है कि आप सेल्फ पब्लिशिंग डिसाइड करते हैं, हाइब्रिड पब्लिशिंग डिसाइड करते हैं, या फिर ट्रेडिशनल डिसाइड करते हैं। ट्रेडिशनल सेल्फ पब्लिशिंग में तो आपका फुल कंट्रोल है, लेकिन आपको स्टेप्स और सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपको हर स्टेप पता होना चाहिए, और आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, कवर डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आप कॉन्टेक्ट करेंगे पब्लिशर से, और पब्लिशर जिससे कॉन्टेक्ट करना है वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। और अगर कोई आपसे पब्लिशर कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो आपने उसको देखना है, उसको सर्च करना है कि वो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड हाइब्रिड में तो आप इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिशर भी इन्वेस्ट करेगा, सो देयर कांट बी एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आपको जो पब्लिशिंग मेथड पसंद है आप मुझे कमेंट में बताएं, आई वुड लव टू हियर। तो स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय।